शीला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो महाराज जी, आपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ समारोह में आप वहां पर उपस्थित रही है, तो आप वहां पर अपना अनुभव बतलाएंगे, क्या महसूस किया है आपने? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, टुकड़े टुकड़े गैंग, चोर गैंग, भ्रष्टाचारी गैंग को परास्त होना पड़ा तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद। और आप देखते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग और चोर गैंग को आज बहुत परेशानी है और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह का एक तरह से बहिष्कार किया। मैं तो ये कहता हूँ वो भारत का ही बहिष्कार कर दें और भारत सा का बहिष्कार करके पाकिस्तान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इटली चले जाएं, और नहीं कहीं जगह मिलती हो तो समुद्र भी एक जगह है, वह भी उनके लिए उचित रह सकती है। तो महाराज जी, जैसे भाजपा का नारा था कि 400 पार, वो 400 पार नहीं कर पाई है, उस पर क्या कह रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन नेताओं का निर्णय ठीक नहीं रहा और उन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया, टिकटों का जो बंटवारा किया, वो ठीक नहीं था। जैसे उदाहरण के रूप में 6 महीने पहले उन्होंने चिल्लाया कि पुराने 40-50% सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, लेकिन आरोपी सांसदों को भी उन्होंने टिकट दिया। तो जनता आज इतनी बेवकूफ नहीं है, और जनता बेवकूफ ना होने के कारण से जनता ने समझा दिया कि जो लोग जनता से दूर रहते हैं ऐसे सांसदों को उन्होंने सबक सिखाया जनता ने, और वास्तव में जो निर्णय चाहिए वो निर्णय योग्य रूप से उच्च अधिकारियों ने, उच्च नेताओं ने नहीं किया। तो महाराज जी, अयोध्या का इतना विकास हुआ है, विकास होने पर भी भाजपा वहां से हार गई और सपा वहां से जीत गई, क्या कहना चाह रहे हो? उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा के प्रतिकूल परिणाम गया है, और उसका एक ही कारण है, मैंने अभी भी कह रहा, बड़े नेताओं के गलत निर्णय के कारण से भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता था उसने चुनाव से दूरी रखी, और चुनाव से दूरी रखने के कारण से बड़ी मात्रा में वोटिंग नहीं हुआ, और वोटिंग निकालने का काम केवल कार्यकर्ता करता है, कार्यकर्ता बूथ से तक ले जाता है। तो अब की बार कार्यकर्ता बूथ तक नहीं ले गया, और वो इसलिए नहीं ले गया कि नेताओं की हठधर्मी, नेताओं की मनमर्जी, ये हठधर्मी और मनमर्जी का प्रत्युत्तर दिया है, जिताया भी और हराया भी। ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम्हें हम जिता भी रहे और हरा भी रहे। तो सर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इतना मतलब कानून व्यवस्था कर रही है, आने वाले चुनाव में आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। ये जो इस समय लोकसभा में कम सीटें आई हैं वो सीधे सीधे राष्ट्रीय बड़े नेताओं के गलत निर्णय के कारण से आई हैं, और योगी जी को तो जनता की जानती है, क्योंकि आज यहाँ पर कोई गुंडा नहीं मिलता, आज कोई मनचला नहीं घूमता, और अगर घूमता भी है तो इस चौराहे पे अगर वो घटना करता है तो अगले चौराहे पे उसे यमराज मिलता है। यह केवल उत्तर प्रदेश में है कि जब से सबसे बीमारू प्रदेश था, उस बीमारू प्रदेश को योगी जी ने अथक परिश्रम करके उन्होंने ठीक किया है, और आगामी भी लोग योगी को पसंद करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद करती। गांव और देहात के आप जाइए तो आपको सुनने को मिलेगा, मैं तो जाता हूं महात्मा होने के नाते, तो मैं कहता हूं कई लोगों को देहात में गया तो उन्होंने मैंने पूछा बिना किसी व्यक्ति का बने, मैंने भाई कैसे चल रही होगी सरकार? उन्होंने कहा महाराज पहली बार हमें ट्रांसफार्मर रखाना नहीं पड़ता, ट्रांसफार्मर नहीं रखाना पड़ता, हमें मोटर नहीं रखाना पड़ता, नहीं तो रात को बिजली का ट्रांसफार्मर और मोटर चोरी हो जाते थे, फिर हमारी फसल सूख जाती थी। दूसरी बात उन्होंने ये बात भी कही कि महाराज जी उससे पहले की सरकारों में हमारी बेटी की शादियां होना मुश्किल था, और शादियां होना इसलिए मुश्किल था कि अगर हम बाजार से कोई सामान खरीदने जाते थे तो शाम को घर नहीं पहुंच पाते थे, विवाह का सामान रास्ते में ही लूट लिया जाता था। इसके कारण से
गांव देहात की लड़कियों का विवाह भी असंभव होते थे, लेकिन आज कोई लुटेरा गुंडा पीछा नहीं करता। इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश का और उपलब्धि क्या हो सकती है। तो देश की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देश की जनता के लिए मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी की जैसी सरकार 1947 के बाद आई नहीं, कि एकमात्र पहला मुख्यमंत्री है जो साधुओं के जीवन को साधुओं की तरह जीता है। आज भी अपने सीएम हाउस से बिल्कुल मुक्त सीएम हाउस में रहते हुए उसको कोई सुविधाएं नहीं चाहिए, और भारत का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसके सीएम हाउस में 1 रुपए की रिश्वत चल नहीं सकती, रिश्वत गेट के अंदर घुस नहीं सकती। यह एक बड़ा चमत्कार है, पूरे भारत में ढूंढना मुश्किल है। दूसरी बात यह है, केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, तो वास्तव में मोदी की सरकार भी 1947 के बाद ऐसी दूसरी कोई सरकार बनी नहीं। अब तक की जो सरकारें बनी वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर आधारित बनी। यह एक सरकार है जो मुस्लिम तुष्टीकरण से अलग सरकार बनी है और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का झंडा ऊंचा किया है, उस पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का सम्मान बढ़ा है। तो यह केवल योगी की मोदी की सरकार में ही संभव हुआ। महाराज जी, परसों देर रात्रि वैष्णो देवी जा रहे थे, लोगों के बस पर हमला हुआ है, आतंकवादियों द्वारा किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? आतंकवादियों को यह गलतफहमी थी कि इंडी की सरकार बन सकती है, और ये गलतफहमी के कारण से क्या होता था, उनको गलतफहमी हो गई कि कहीं इस बार मोदी की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन आप देखो, कल मोदी ने परसों शपथ ले ली है, अब पूरे देश में शांति स्वतः काम हो जाएगी, क्योंकि पहली एक सरकार है जो पाकिस्तान तक आतंकवादियों को घुस के मारती है। तो महाराज जी, इस वैष्णो देवी पर जो घटना हुई है, सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है? सरकार का काम है, सरकार एक्शन लेगी। मैं सरकारी आदमी नहीं हूं, ये सरकार का काम तो मोदी जी का है, और मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी एक्शन में आ गए। कल से उन्होंने काम करना शुरू किया, परसों शपथ ग्रहण की है, तो इलाज होगा। एक एक आतंकवादी देश में रहने वाला नहीं। केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी है, यूसीसी, सीए या जनसंघ के नियंत्रण जो कानून लागू हो सकता है या नहीं? ये एनडीए की जो सरकार है वो ये पहली बार नहीं बनी। 2014 में भी एनडीए की सरकार थी, 2019 में भी एनडीए की सरकार थी, और 2024 में भी एनडीए की सरकार। बस केवल इतना अंतर आया है कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या कुछ कम हुई है, और वह घटक है जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचार से सहमत है, और सहमत होने के कारण से केवल ये पार्टी का विषय नहीं है, ये देश का विषय। अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ तो देश में भुखमरी, बेरोजगारी, लूट, बलात्कार, हत्या और पूरा देश गृह युद्ध में डूब जाएगा। इसीलिए अगर इसको सबको बचाना है तो अनिवार्य रूप से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। और कठोर जनसंख्या नियंत्रण जब मैं कहता हूं, इसका मतलब होता है हम दो, हमारे दो, केवल दो, दो और नहीं कि हम चार, हम दो, हमारे दो का नारे के साथ ही। और कठोर का मैं इसलिए कहता हूं, कानून बहुत देश में है लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता। कानून का अनुपालन कठोरता से हो, ऐसा कानून चाहिए। और मोदी जी ने वायदा किया है, मोदी जी निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून देश हित में लागू करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास भरोसा है। यह यूपी में भाजपा 64 से 36 पर आ गई, तो इसमें योगी जी की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे या फिर जो इसमें भाजपा की कमी रही है कहीं ना कहीं? भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के गलत निर्णय के कारण योगी जी ने पहले ही 36 सीटों पर 35-36 सीटों पर पहले ही कहा था, और योगी ने नहीं कहा, ये सर्वे ने कहा था कि भाई इनको अगर आप रिपीट करेंगे तो आप हार सकते हैं। लेकिन बड़े नेताओं की हठधर्मी और मनमर्जी के कारण से ये सीटें हारे हैं। और मैं आपको अगली बात कह दूं, अगर योगी नहीं होता तो ये जो 37 जीते हैं
ये 37 भी नहीं होती, पूरा सुपड़ा साफ होता। योगी के कारण से 37 बच गई हैं। जहाँ कभी महाराज जी हिंदू रक्षा सेना या फिर सन्यासियों का समागम होता, वहाँ आप हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते। क्या मुसलमानों में कोई भी ऐसी अच्छी बात नहीं है जो भी जिसके पक्ष में आप बोल सको? आपका भ्रम है, उस भ्रम को मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं राष्ट्रद्रोही मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूँ, सनातन द्रोही मुसलमानों के खिलाफ बोलता हूँ, जो इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश का पीते हैं, और जब नारे की बात होती है तो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा थामते हैं। ऐसे मुसलमानों के मैं सख्त विरोधी हूं। और मैं तो ये कहता हूं, ये जो पाकिस्तान का नारा लगाने वाले और पाकिस्तान का झंडा थामने वाले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए, और वहां भी जगह नहीं हो तो समुद्र में भेज दिया जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।